Hello and Assalamu alaikum everyone. I hope you all would be having a great day so far. Today, my husband and his batchmates are on the way to visit Fashi temple. So I thought to share this all journey with you. वहाँ मौसम बहुत मज़े का है. नॉट वेरी कोल्ड, गर्मी तो है ही नहीं बिल्कुल भी. So it is some like amazing weather that I always like. अच्छा, फ्रेंड्स के साथ टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स और टू मूव आउट मीन्स लाइक इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट जॉय. We go with family and no doubt we do enjoy with family, but family के साथ there are certain boundaries, especially if you are in parents category, especially with kids. Before making any plan, you would have to think that ये लोग थक ना जाएं, इतना ये चल नहीं सकेंगे और फिर इनके खाने का टाइम हो जाएगा, भूख लग जाएगी. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. दो सेट बाउंड्रीज मीन्स लाइक आप फुलेस्ट वे में एंजॉय नहीं कर पाते हो उस तरह से. But with friends it's like you are full of energy and enthusiastic, like ready to go anywhere without any external influence. तो वो एक अलग ही जॉय होता है. I think females should also plan like this, to go out with friends and enjoy with friends. But ऐसा बहुत कम होता है. हम में कोई क्या मना करेगा, ये बात की बात है. हम खुद ही बहुत लेज़ी हैं. Here we are at Fashi temple. अच्छा, whenever I visit such places, there is a bombardment of question in my mind, like what they think, what they believe, and how they worship, how they made this belief. तो बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली हम इस एरिया में रहते हैं जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट रीजन के लोग नहीं होते, एंड वी डोंट विटनेस देयर रिचुअल एंड ऑल दोज थिंग्स. तो फिर जब सडनली हम इस किस्म के प्लेसेस पे जाते हैं तो फिर एक क्यूरियोसिटी सी होती है कि ये किस तरह सोचते हैं, ये किस तरह से करते हैं. तो और देख के भी बहुत ज़्यादा आप अमेज़्ड हो जाते हो. लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ही आई मस्ट नॉट से वियर्ड, बट लगती हैं आपको इस तरह से कुछ बहुत डिफरेंट. यू कैन से वियर्ड वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट वर्ड एट ऑल, बट डिफरेंट लगती हैं. तो फिर आप मतलब मीन्स लाइक थोड़ा एक डिफरेंट सा फील आता है. आई डोंट नो आई कुड एक्सप्लेन इट प्रॉपरली और नॉट. दिस प्लेस इज सच अ वाइब यार, सीरियसली. And when you gonna visit it first in life, so it feels so mesmerizing and जहन को खामोश कर देने वाली सराउंडिंग्स हैं. One thing more that I always noticed that कि इनके एस्थेटिक तो कमाल होते हैं. Every color, everything seems like so connected, and इतनी ज़बरदस्त हार्मनी ये देते हैं और एक सिंक्रोनाइज्ड इफ़ेक्ट आता है आपको देखकर, जो कि आपकी जो नज़र है उसको बेइंतहा अपील करता है. यहाँ पर वुड का एंड पत्थरों का इस्तेमाल आई गेस बहुत ज़्यादा होता है. एट मैनी प्लेसेस आई सॉ मार्बल टेबल एंड स्टूल्स, जो कि नॉर्मली पाकिस्तान में तो इतने जो है वो इन ट्रेंड नहीं हैं. इट इज़ लाइक गिविंग द फील ऑफ श्राइन. लाइक कभी आप पाकिस्तान में मज़ारों पे जाएं, इवन आउट ऑफ पाकिस्तान जो मज़ार हैं इधर उधर, तो उधर भी ऐसे ही विद दिस वाइब्रेंट कलर्स काम होगा और कुछ गोल्डन एंड बहुत झिलमिल करते हुए हैंगिंग्स होंगे.
ये उस टाइप की फील आ रहा है फ्रॉम इनसाइड। लुक एट दिस प्लांट पॉट्स, ये मार्बल प्लांट पॉट्स थे और मैंने स्पेशली चेक करवाया कि ये रियल प्लांट्स हैं या नहीं, ये रियल हैं। और मेरे प्लांट्स तो सिरेमिक पॉट्स में भी ग्रो नहीं करते और उनको क्ले पॉट्स में रख के फिर सिरेमिक पॉट में डालना पड़ता है। ये मार्बल में भी ग्रो हो रहे हैं। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मींस लाइक आई गेस ये इनके पास्ट में किसी इंसिडेंट को उस इंसिडेंट की प्रेजेंटेशन इस तरह से करेक्टर बना के जो है वो की गई है। एक कम्प्लीटली आर्टिफिशली मेड जो है वो केव बनाया हुआ है एंड विद दीज करेक्टर्स, बट इट इज़ ऑल लुकिंग अमेजिंग। टू कंप्लीट द होल लुक, इन्होंने बाहर आउटसाइड के भी पत्थरों को इस तरह से तराशा हुआ है एंड इट इज़ कम्प्लीटली अमेजिंग। वेल फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू पाकिस्तान, जहाँ मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। टुडे आई एम गोना मेक गोला कबाब ग्रेवी। सो इसके लिए मैं सबरूसो के गोला कबाब यूज़ कर रही हूँ। सबरूसो मैं फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ, लेकिन वहाँ लड़कियाँ खड़ी होती हैं एंड दे आर सेइंग मैम ले लें ले लें, तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, लेकिन अब पता नहीं टेस्ट में कैसा होगा। सबरूसो के मैंने बहुत पहले सीख कबाब लिए थे जिसमें से मुझे स्मेल आ रही थी। फिर 1-1.5 साल बाद फिर एक दफ़ा लिए सबरूसो, उसमें से भी सेम प्रॉब्लम मुझे हुई। पता नहीं ऐसा है या नहीं है, लेकिन मुझे सबरूसो में ये प्रॉब्लम रही है। लेकिन अभी मैंने गोला कबाब फिर ले लिए हैं। वेल मैंने इनको फ्राई किया है। ये मैंने 2 प्याज़ें ली हैं, साथ 3 हरी मिर्चें, इनको मैं जो है वो सोटे करूँगी और साथ ही ये हरा धनिया भी डाल दिया है। ये थोड़े से नरम हुई थी तो फिर मैंने इसको ब्लेंडर जार में डाल लिया है और साथ में जो है वो दही डालूँगी। 4 to 5 स्पून ले लें आप, टेबल स्पून। एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट भी पड़ा हुआ है साथ, वो भी मैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो 2-2.5 स्पून ही डालूँगी। फिर इन सबको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। उसी ऑयल में मैं अब ये सारा मसाला जो बना हुआ था वो डाल दूँगी। एंड ये बेसिक स्पाइस जो है वो नमक, मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला एंड थोड़ी सी काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च जो है वो डालूँगी। My kids normally they like desi food, complete desi food, aloo gosht, biryani and kofte,
टिंडे गोश्त एंड आलू की भुजिया इस टाइप की चीज़ें दे लाइक अ लॉट। बट समटाइम्स कुछ मैं चेंज बनाती हूँ, मतलब मीन्स जो कि 2-3 मंथ्स में वंस बन जाए तो ठीक है। तो दे आर नॉट सो गुड इन अडेप्टिंग टेस्ट, बट माई हस्बैंड ही इज़ क्वाइट क्विक इन अडेप्टिंग टेस्ट ना, तो वो कर लेते हैं, वो लाइक भी करते हैं। इसको मैंने भून लिया है, साथ गोला कबाब भी डाल दिए थे एंड अब मैं इसमें क्रीम डाल रही हूँ। क्रीम ये मैंने पहले थोड़ी डाली है कि पहले मैं इसको चेक कर लूँ, और एक स्लाइस जो है वो चीज़ का डाला है। अब वो इनफ नहीं लग रहा था मुझे, देन आई पुट अनदर स्लाइस और थोड़ी सी और क्रीम। अच्छा, मैं इंग्रेडिएंट अकॉर्डिंग टू माय फैमिलीज़ टेस्ट रखती हूँ ना, तो जब भी मैं कोई रेसिपी देखती हूँ तो मैं इंग्रेडिएंट्स नोट करती हूँ, उसकी क्वांटिटी नहीं करती, क्योंकि वो मैं अपने हिसाब से ही करती हूँ। जो मुझे ठीक लग रहा होता है मैं टेस्ट करके देख लेती हूँ, क्योंकि हर फैमिली का टेस्ट दूसरे से अलग होता है। ये 6 to 7 मिनट्स जो है वो मैं कुक करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं नॉर्मली कबाब की ग्रेवी तो बनाती हूँ, वो कबाब का टेस्ट अच्छा हो तो ग्रेवी में टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। बट ये गोला कबाब की आई एम मेकिंग फ़र्स्ट टाइम। वेल फ्रेंड्स, मेरे बच्चे स्कूल से आ गए हैं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। नाउ अ डेज दे लर्न दैट कि हम इस तरह से पार्सल की सूरत में आएंगे एंड यू वुड हैव टू ओपन दिस पार्सल। Umar is gonna taste it with a tadi that if it is not good, mama, then you would have to cook some other food for me. Umar always has lots of ifs and buts. So friends, I'm done for today. Inshallah, see you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.